26 इयर्स पहले आप पाकिस्तान में थे और अब आप नासा में एक रॉकेट साइंटिस्ट हैं। SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम जो कि रॉकेट अभी लॉन्च किया, मैंने उस पर काम किया 2013 थ्रू 2017, राइट। मेरा बिलीफ ये है कि एलियन डज एग्जिस्ट। 2022 में जारी हुई एक और वीडियो क्लिप में ईरान के पास समुद्र के ऊपर कुछ अज्ञात वस्तुएं दिखाई देती हैं। We all have the DNA of alien in us. जनवरी 2020 में फिजिकल डिमेंशन में मैंने खुद भी प्लाज्मा शिप से इंटरेक्शन किया। हम लोग शोर पे थे, मैं पानी में खेल रही थी और वेव्स आई और उसने बस मुझे ले लिया। तो फिर मेरे सामने एक मूवी आई, उस मूवी के अंदर मुझे दिखाया गया मेरी शक्ल, और फिर वो मूवी जो थी आप में से 52% लोग पीएमसी हिंदी देखते तो हैं, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, बस एक बटन है। आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें बहुत बहुत सपोर्ट मिलती है ताकि हर हफ्ते हम ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा पाए। वेलकम शहनाज, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पीएमसी शो में। थैंक यू अमोलिया एंड PMC फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पे आपकी वजह से उर्दू और हिंदी का एक्सपीरियंस करूँगी। इट्स बिन 26 years, मेरी कम्युनिटी इज़ सराउंडेड बाय इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, सो आई थिंक मुझे एक चैलेंज लग रहा है कि मैं आज आपसे उर्दू में बात करूँगी। बट आप बहुत अच्छी हिंदी उर्दू बोल रहे हैं, तो मैं आपकी जर्नी के बारे में बहुत क्यूरियस हूँ। आपका जर्नी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैं पढ़ रही थी, आपके पॉडकास्ट देख रही थी, आपका जो बुक है क्वांटम बीइंग है उसके बारे में भी देख रही थी। सच अ ब्यूटिफुल जर्नी। अगर हम सोल जर्नी बोलें, आप पली बड़ी पाकिस्तान कराची में और आपकी लाइफ कोई ना कोई टर्न लेकर USA आप पहुंची, जहाँ पे आप एक रॉकेट साइंटिस्ट हैं नासा में। जैसे भारत में इसरो है, वैसे US में नासा है। तो मैं जानना चाहूँगी कि 26 इयर्स पहले क्या हुआ था और आपकी जर्नी यहाँ फ्लोरिडा में कैसे हुई। मेरा सफ़र जर्नी जो है वो एक्चुअली 1992 में स्टार्ट हुआ, और उसकी वजह वाहिद ये थी कि मैं कराची में स्कूल में थी उस वक्त, NED इंजीनियरिंग स्कूल में, और बिल्कुल एडमिशन लिया हुआ था। और मेरा प्रपोज़ल आया, और मेरा जो कल्चर है, कम्युनिटी, हम लोग बोरा हैं जो कि शिया का सबसेट है मुस्लिम में। और हमारा रिचुअल ये है कि मतलब जब लड़की एक सर्टेन उम्र की हो तो उसकी शादी अरेंज मैरिज से होती है, राइट। तो 1992 में मैंने बेसिकली मेरा फर्स्ट हस्बैंड जो कि मेरी ज़िंदगी में आया, उससे मैंने 1 घंटे बात की, और उसके बाद मेरी उससे शादी हो गई, और विद इन अ वीक मैं अमेरिका आ गई। बेसिकली लैंडिंग एट LAX विद अ स्ट्रेंज मैन whom I barely knew for hours, एक तरह से वो जो मैंने काम किया, आई डोंट थिंक कि दुनिया में मतलब इट्स अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस, राइट। बिकॉज एक तो मैं इंग्लिश नहीं बोलती थी, ऊपर से मुझे अमेरिकन कल्चर का कुछ पता नहीं था, और फिर मैं बहुत ही शेल्टर्ड इन्वायरमेंट में पली बड़ी थी, बिकॉज आई वॉज वेरी स्टूडियस, आई वॉज वैलिडिक्टोरियन। मेरी अम्मी मुझे ना मिल्क पिलाए रात को, राइट। इट वॉज अ वेरी शेल्टर्ड लाइफ, एंड सडनली नाउ मैं सब छोड़ छाड़ के एक अजनबी के साथ LAX के अंदर जैसे ही लैंड हुई, और फिर मैं देख रही हूँ फर्स्ट टाइम जिंदगी में एक अलग स्पीशीज, राइट। बिकॉज लाइक वाइट मैन, वाइट वुमन, इतने टॉल, उनकी कलर्स, आईज, मतलब एवरीथिंग चेंज फॉर मी। एंड फिर जब मुझे पता चला अपने शौहर के बारे में कि वो किसी और से प्यार करता था और उसके पास पैसे नहीं थे, वो सब सारी जितनी भी बॉलीवुड मूवी थी सब collapsed. मतलब that was like I would say that कि, and I was 21 years old, right? तो उस उम्र में मुझे एक चीज़ ऐसा एक्सपीरियंस मिला जिसने मुझे बहुत ही ज़्यादा शेकअप किया at every level, at the quantum level, right? और आई थिंक कि जब मुझे पता चला कि मेरी जो सिचुएशन है वो काफ़ी ही यूनिक है, बहुत ही मुश्किल है। एट द टाइम आई वाज लाइक, मैं आपको कहूँ कि मैंने 1 year एवरी सिंगल रात मैंने रोई हूँ, बिकॉज आई वाज मिसिंग माई फैमिली। आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक द लैंग्वेज दैट आई वाज कंफर्टेबल विथ, विच वॉज गुजराती, और इंग्लिश मुझे लर्न करना पड़ा स्पीकिंग वाइज। हालांकि आई वॉज वेरी स्टूडियस और मुझे इंग्लिश पता था एज अ लैंग्वेज, लाइक आई कुड टेल ऑल द
क्लासिकल फिजिक्स, लॉ इन इंग्लिश, राइट? लाइक हमारी जो इंग्लिश थी वो महदूद थी साइंस तक, राइट? दैट वाज द ओनली रीजन फॉर मी टू नो दैट लैंग्वेज. तो जब मैं वहाँ पे आई और मुझे पता चला कि मुझे लैंग्वेज सीखनी है, फिर मुझे पता चला कि मेरे शौहर के पास पैसे नहीं थे. नॉट ओनली कि उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास एक्चुअली नेगेटिव बैंक बैलेंस था, एंड इट वाज अ वेरी लार्ज अमाउंट. तो मेरा मेरा जो पूरा क्वेस्ट ये था कि मैं कैसे पैसे बनाऊं ताकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं, बिकॉज नाउ माई हस्बैंड इज माई फैमिली. गुड बैड अगली, दिस इज माई लाइफ. और मैंने बेसिकली एक मिशन बनाया कि मैं इंग्लिश लर्न करूंगी, मैं पैसे कमाऊंगी, और मैं अपने सारे प्रॉब्लम खुद सॉल्व करूंगी. तो मैंने इतना बड़ा क्वेस्ट लिया, मगर अंदर से मैं बहुत ही दुखी थी. लाइक मैं बहुत रोती थी, क्योंकि मेरा कोई दोस्त भी नहीं था, कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मैं अपनी बात कर सकूं, राइट? एंड आई थिंक वो जो 1 ईयर मैंने जो गुजारा LA में अपार्टमेंट में फुलरटन के, आई थिंक कि वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा स्कूल बन गया. तो मैंने फर्स्ट जो जॉब ली वो एक्चुअली ड्राई क्लीनिंग शॉप में काम किया, जहाँ पे मुझे पैसे समझने पड़े, क्योंकि मुझे पैसे का भी समझ नहीं थी कि क्या डॉलर है क्या नहीं है, हाउ डू यू चेंज. और मैंने लैंग्वेज सीखी, और मैंने मतलब तो वहाँ पे मैंने काम किया, और इसी तरह से मैंने कॉन्स्टेंटली जॉब किया. आई थिंक सिंस 1992 मेरा एक भी दिन अनएम्प्लॉयड नहीं गया until now. और मैंने कैसे उस दिन से यहाँ तक मैं पहुंची हूँ कि मैं आपसे बात कर रही हूँ. मैंने सिर्फ 4 चैप्टर्स में वो स्टोरी कवर की है इन माय बुक द क्वांटम बीइंग. वंडरफुल शहनाज, आपको जब हम मैं सुनती हूँ ऐसा लग रहा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपने जो ये जर्नी चुनी है, आपकी लर्निंग्स इतनी सारी हुई होंगी. अब जैसे आप सेटल हुए, आपने और जॉब्स किए, अपने आप को भी आप जान रहे थे, अब आप पढ़ी लिखी हैं, फिर आपने जो एट द एंड जो बोलते हैं रियल स्पिरिचुअलिटी, वो आपकी लाइफ में कब क्लिक हुआ कि जो हो रहा है मेरे साथ, मैंने ही ये लाइफ क्रिएट की है? सो बेसिकली आई वाज, मतलब मुझे है ना ये अवेयरनेस थी, मुझे पता था कि मेरा जो वजूद है वो एक एक तरह से जीनी इन द बॉटल, लाइक एक तरह से इट्स कैप्चर्ड. लाइक मुझे उस चीज़ का एहसास था बहुत ही ज़्यादा बचपन में, जब मैं मतलब मैं जब सब सोचने लगी ना कि मेरी बाहर की दुनिया जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि मुझे चाहिए थी. और मैं उसको अच्छी बनाने के लिए जब अपनी आंटी से या अपने मामू से, माय अंकल से मैं बात करूं कि मतलब मैं कैसे अपनी दुनिया अच्छी बनाऊं, तो वो लोग मुझे यही कहे कि तुम इतने सारे सवाल क्यों करती हो, राइट? तो जब वो लोग ये कहे तो फिर मुझे और भी ज्यादा सवाल आते थे कि मैं क्यों सवाल ना करूं, राइट? तो दैट वाज द क्वेस्ट. तो आई थिंक मेरा जो अंदर के जो सवाल थे, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैड टू क्रिएट द एग्जिट स्ट्रैटेजी. एंड आई थिंक कि मेरी जो पहली शादी थी वो मेरा एग्जिट था फ्रॉम दैट गेम इन पाकिस्तान, राइट? उस वक्त मुझे इतना नहीं पता चला कि उस गेम से एग्जिट करने के लिए मुझे एक और गेम में एंटर करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज जस्ट द वे इट इज, राइट? कि आप एक जगह से ग्रेजुएट होते हो लाइफ के अंदर, तो आप दूसरी दूसरी स्कूल में जाते हो. तो अमेरिका मेरा एक नया स्कूल बन गया, और उस नए स्कूल में मैं जैसे ही दाखिल हुई तो नए तरह के प्रॉब्लम्स थे, राइट? Like it was a whole new spectrum of problems. And sense about spirituality was always there with me, right? अगर वो सेंस नहीं होता तो मैं कोप नहीं कर सकती अपनी लाइफ को. तो इन अ वे आई वॉज अवेयर ऑफ माई लाइट, बट आई वॉज एबल टू जस्टिफाई इट अंटिल कि मैंने मिस्ट्री स्कूल टीचिंग के अंदर कदम दिया, राइट? तो वो वाली स्टोरी मेरी स्टार्ट हुई एक्चुअली 2010 में. जब मैं, सो आई एम गोइंग फास्ट फॉरवर्ड ऑफ कोर्स, बट एट दैट टाइम मैं मैरिड हूँ सेकंड हस्बैंड के साथ, और मेरे 3 बच्चे हैं, और मेरी शादी सेकंड शादी है, और मुझे उसमें भी चैलेंजेस थे. और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कैन आई कंटिन्यूली वॉक विद दिस मैन. और मैं ये भी सोच रही हूँ कि 3 बच्चे हैं, और अगर मैं नहीं वॉक करूंगी उसके साथ तो मैं कैसे इन 3 बच्चों का टेक केयर करूंगी विद माय फुल करियर, राइट? तो आई वाज इन दैट क्रॉस रोड, एंड आई वाज इन हंसफुल अलाबामा एट द टाइम. और मैं ग्रोसरी स्टोर में गई, और वहां पे एक नेचुरल अवेकनिंग मैगजीन था. दैट वाज द टाइटल ऑफ द मैगजीन. तो मैंने नेचुरली आई ग्रेविटेटेड इट, आई पिक्ड इट अप, और मैंने इस मैगजीन के अंदर पढ़ा कि मेटाफिजिक्स 101.
सो जैसे ही मैंने पढ़ा, बिकॉज आई वाज ऑल अबाउट फिजिक्स, राइट? सो आई वाज लाइक व्हाट इज दिस मेटाफिजिक्स? सो मैं फॉरन गूगल में गई एंड आई वाज लाइक व्हाट इज मेटाफिजिक्स, एंड इट सेड मेटा मींस बियॉन्ड, राइट? सो इट्स जस्ट बियॉन्ड फिजिक्स. मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ उस क्लास के अंदर. और वो क्लास जो थी ना, वो रात के 7 बजे इट वाज स्टार्ट. जो कि टाइम ऐसा है कि मैं कभी भी अपने आप को परमिशन ना दूं कि मैं अपने कॉन्शियसनेस एक्सप्लोरेशन के लिए घर छोड़ के चली जाऊं, जबकि मेरा घर फुल फ्लेज हस्बैंड एंड बच्चों के साथ है, सो एनीवे, इन दैट ओपनिंग, दैट पोर्टल, वो जो हुआ, उसने मेरा बहुत बड़ा डोर ओपन किया स्पिरिचुअलिटी लर्निंग एंड देन स्पिरिचुअलिटी टीचिंग में. वंडरफुल. और जब आपने जो ओपननेस डेवलप किया कि ओके फिजिक्स के बियॉन्ड देयर इज मेटाफिजिक्स, आपने अपने लाइफ को मुड़कर कैसे देखना शुरू किया कि क्या है ये मेटाफिजिक्स, और मैं जो इस यूनिवर्स में हूँ, जिस चीज़ का मैं पार्ट हूँ, मेरा क्या रोल है? आपने क्या देखा कि स्पिरिचुअलिटी और साइंस, क्या इसमें कोई डिफरेंस है, क्या वो एक है? कौन सी चीज़ है मेटाफिजिक्स में जो आपने सीखी, जो आपने अपने लाइफ को और बेहतर तरीके से समझना शुरू किया? सो मेटाफिजिक्स के अंदर सबसे बड़ा बड़ा चीज़ ये है कि मतलब वो आपको ये बताता है कि कैसे मतलब आप इस डेंस रियलिटी में एज अ ह्यूमन एग्जिस्ट करते हो. यानी इट्स लाइक अ जर्नी ऑफ लाइट. ओके? तो इट्स लाइक अ लाइट जो है, उसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है, और आपका वजूद जो है वो आपके सामने आता है. तो अगर आप उस चीज को समझो कि मतलब बेसिकली आई से, एंड साइंस एक्चुअली प्रूव्स एवरीथिंग आई एम सेइंग नाउ, इट्स लाइक अ लाइट शैडो प्ले, राइट? तो जैसे आप कहते हैं ना कि मतलब एक डार्कनेस है, अंधेरा है, और एक लाइट है, राइट? रोशनी, रोशनी और अंधेरा, वो जो आपस में डांस करते हैं, वो डांस आपको थोड़ा क्लियर हो जाता है जब आप मेटाफिजिक्स के realm में जाते हो. बिकॉज आपको थोड़ा समझ में आने लगता है कि कैसे आपकी सोच, आपकी फीलिंग, आपका इंटरेक्शन दुनिया के सारे लोगों के साथ, जगह के साथ, हर चीज जो है वो आपको अफेक्ट करती है. सो दैट इज व्हेन आई रियली पिक्ड अप, राइट? कि मतलब अब कोई स्टॉपिंग था ही नहीं. लाइक अब मैं अपने आप को सेकंड गेस नहीं कर रही थी. अब मतलब मुझे यकीन हो गया था कि अगर मुझे लग रहा है कि मेरा शौहर मेरे साथ वॉक नहीं कर सकता और मैं उसके साथ वॉक नहीं कर सकती, तो दैट देयर इज अ रीजन फॉर इट. लाइक अप टू दैट पॉइंट मैं ना बाहर से लोगों से परमिशन ले रही थी कि यू थिंक आई शुड गिव हिम अ डिवोर्स, डू यू थिंक आई शुड डू दिस, डू यू थिंक आई शुड डू दिस. जैसे ही मुझे अपनी स्पिरिचुअलिटी का कॉन्फर्मेशन मिला कि हम एक ह्यूमन क्राफ्ट के तौर पर इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि सारी क्वेश्चंस एंड आंसर जो है हमारे अंदर हैं, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट? द ओनली रीज़न वी गो आउटसाइड इज बिकॉज वी फॉरगेट. और जब हम भूल जाते हैं तो हमें वो रिमाइंडर के लिए वापस अपने घर, अपने हार्ट, राइट, अपने अपने पास आना पड़ता है. तो आपका जो पर्पस ऑफ लाइफ है, जो आप अभी नासा में काम कर रहे हैं, क्या आपने रियलाइज़ किया कि मैं क्यों यहाँ काम कर रही हूँ, मेरा क्या पर्पस है? या और नॉट ओनली कि मैंने रियलाइज किया, मैंने क्वेश्चन किया, मैंने रेजिग्नेशन लेटर ऑलवेज रेडी रखा. बिकॉज मुझे हमेशा होता था कि मतलब मैं ट्रूली, मतलब बिकॉज मैंने इतनी सारी नॉलेज एक्वायर की है जिंदगी गुजार के. स्कूल्स, मिस्ट्री स्कूल्स, मैं बहुत सारे स्कूल्स में गई हूँ, टीच किया है. तो पार्टली मुझे होता था कि मैं फुल टाइम ये सब करूँ और नासा को छोड़ूं. तो मेरा रेजिग्नेशन लेटर हमेशा रेडी होता था, मगर फॉर वट एवर रीज़न मुझे हमेशा कोई ना कोई वजह से मैं रिज़ाइन नहीं कर सकी, और मुझे कोई ना कोई स्टॉप कर लेता था. मतलब इट वाज ऑलवेज अ ह्यूमन जो कि मुझे स्टॉप करता था. एंड आई फाइनली रियलाइज कि मतलब द रीजन कि मैं स्टिल नासा में काम कर रही हूँ, और जितने भी रॉकेट्स पे मैंने काम किया, लाइक SLS, स्पेस लॉन्च सिस्टम, जो कि रॉकेट अभी लॉन्च किया, जिसने अपना पूरा सक्सेसफुल मिशन किया, मैंने उस पर काम किया 2013 थ्रू 2017, राइट? तो आप जब रॉकेट पे काम करते हो, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ थैंकलेस जॉब, लाइक अ मदर.
बिकॉज आप जब काम करते हो आपको यकीन नहीं होता कि उसका वाकई में वो फ्लाई करेगा, लॉन्च करेगा, और आपको मतलब अब जाके मैंने 2013 में उसमें काम किया, और मेरा जो जॉब था, मेरा रोल, कि मैं नासा और बोइंग के बीच में लिएजॉन थी, राइट, यू नो, व्हाट इफ सिनेरियोज। सो लाइक बेसिकली नासा और बोइंग का है कि हम लोग को अकूस्टिक चेंज करना है, और हमारा ख्याल है कि हमें ये सब चेंजेस करने हैं। तो फिर वो प्रॉब्लम मेरे सामने आए, और फिर मैं जितने भी क्रीम ऑफ द क्रॉप है पूरी कंपनी के, उनसे कोऑर्डिनेट करूं, और फिर मैं सोल्यूशन 10 days, I would have 10 days to create a solution and present to the PM, right? That was my job. इस साल मेरी लाइफ और भी ज़्यादा बिजी हो गई बिकॉज हम लोग का नासा का एडमिनिस्ट्रेटर चेंज हुआ, और वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बहुत ज़्यादा यू नो ही इज़ वेरी प्रोएक्टिव। तो हमें मैसेज आया कि हमें 2 साल के अंदर डेफिनेटली वी हैव टू लैंड ऑन द मून, ह्यूमन हैज़ टू लिव ऑन द मून। तो उस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रही हूँ, विच इज़ गोइंग टू बी द मिशन इन 2028। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के लाइक the reason I am existing at NASA while I'm also talking about spirituality and then I'm converging it with quantum physics is कि मैं लोगों को ये teach कर रही हूँ कि you can have your cake and eat it too. It's time कि हम अपने आप को इतनी permission दे कि because you know this whole mindset कि मैं सिर्फ एक चीज़ कर सकती हूँ, like you know माँ, अगर अब मैं माँ बन गई तो अब मैं सिर्फ बच्चे पालूंगी, और अगर मैं न्यूरोसर्जन हूँ तो मैं सिर्फ ब्रेन सर्जरी करूंगी। I think that just puts us in a one channel. Mera entire message, and that's why the quantum being, right? It's give yourself a permission to dance with life, because science has proven that every nanosecond you can change your reality. So that means that quantum, very, very small, tiny action can create a large ripple effect, right? Like आप एक छोटा सा step लो and you can just completely change the weather in some other continent. Truly, butterfly effect, ripple effect, 100 monkey effect. All of that is proven by science and quantum physics. आप 100 मंकी इफेक्ट थोड़ा समझाइएगा। So इस स्टोरी में यह है कि जो मंकी, there was an island जहाँ पे monkey had figured out, I think कि मतलब you know, I think that they were consuming a food, whether there are two versions of the story, एक में banana है और एक में potato है, so let me just use banana one. But the whole idea is कि they figured out कि मतलब किस तरह से मतलब access करे banana को faster. And जब उन लोगों ने figure out किया उस island में monkey ने, तो islands जो कि बहुत ज़्यादा far away थे, like 100 miles or whatever, there was no way they could communicate because there was no communication, right? मगर जब मंकी एक आइलैंड में सब चीज करने लगे, दूसरे आइलैंड के मंकी भी वही चीज करने लगे विदाउट एनी प्रूफ के हाउ डिड दे फिगर आउट। तो वहां से ये वाला 100 मंकी इफेक्ट ओरिजिन हुआ। देयर इज दैट स्प्रेड ऑफ कॉन्शियसनेस बेसिकली, राइट? एंड लाइक शऊर जो है वो, बिकॉज यू नो वी आर ऑल कनेक्टेड। And quantum physics, if you really believe in it, there's a quantum field in between. So there's no empty space between you and me, right? There's field between you and me. तो वो जो field है, जो कि आप उसको आकाशा कहो, right? हिंदी में आप आकाशा कहो, उसके बहुत सारे नेम है, ether, right? उसी की वजह से actually टेस्ला ने अपनी सारी invention based on that akasha. That's why Tesla was so intrigued by Sanskrit language, because उसको पता था कि Sanskrit and Vedic astrology and the Hindu religion, they were already tapping into this wisdom way thousands of years before anybody did. And we call it an ancient wisdom. और मैं इसीलिए mystery school गई, because I knew कि my DNA knew कि एक इल्म है जो कि मुझे liberate करेगा, जो कि मुझे free करेगा। वो इल्म जो कि मुझे ऑलरेडी था मेरे अंदर, मगर आई नीडेड लिटिल बिट मोर यू नो वैलिडेशन। सो आप एक नासा साइंटिस्ट होते हुए, रॉकेट साइंटिस्ट होते हुए, आपने स्पेस को बहुत एक्सप्लोर किया है, उस डायमेंशन को। तो एक बहुत ब्यूटीफुल बुक है हायोवा प्रोफेसी, जहाँ पे एक इंसान जिसका नाम है माइकल डेस्मार्के अबडक्ट होता है, जहाँ पे एक एलियन स्पीशीज़ उनको अबडक्ट करती है और उनकी डायमेंशन लेके जाती है और वहाँ पे सिखाती है, और कई अराउंड सम 9 to 10 days या कुछ वो धरती से अबडक्ट हुआ होता है, गायब हो जाता है, और फिर वो वापस आता है और फिर वो अपना बुक लिखता है
हायोवा प्रोफेसी, जहाँ पे वो हायोवा प्लैनेट जाता है और क्या क्या उन्होंने एक्सप्लोर किया, क्या सीखा, क्या ह्यूमैनिटी किस ओर लेकर जा रहे हैं, उसके बारे में बात किया. तो एलियंस, इवन जैसे यूएस में एरिया 52 है, जो जो बहुत चीज़ें सुनने को मिलती है, क्या वो रियलिटी है? तो आपने स्पेस को एक्सप्लोर किया, आप लिटरली उसके लिए काम करती है, तो क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं? जितने मेरे एक्सपीरियंस हुए हैं, सिंस मैं यहाँ पे दुनिया में हूँ जिंदा, मेरा बिलीफ ये है कि एलियन डज एग्जिस्ट, और मेरा ये भी बिलीव है कि हमारे डीएनए में, एंड इफ यू चेक आउट द वाव सिग्नल, इट कंफर्म्स दैट, इट्स अ साइंटिफिक पेपर, वी ऑल हैव द डीएनए ऑफ एलियन इन अस, राइट? तो एलियन जो है वो हमारे अंदर भी है और हमारे बाहर भी है, बिकॉज रिमेंबर, बाहर का जो दुनिया है वो अंदर अफेक्ट करती है, और जो अंदर की दुनिया है वो बाहर अफेक्ट करती है, राइट? और एलियन जो है, मतलब बेसिकली इफ यू क्लासिफाई दैम एज लाइक स्पीशीज, राइट? स्पीशीज लाइक ग्रेज है, प्लेजियन है, एक्चुरियन. रेप्टाइल्स है, राइट? ऑल ऑफ दीज सब स्पीशीज जो एलियंस की हैं वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है. और हमारी जो हिस्ट्री है, जो ह्यूमन हिस्ट्री, जो कि हमें मतलब पढ़ाई गई है, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है विद इन द रिलीजन, राइट? विद इन द कन्फाइन ऑफ द रिलीजन. आई बिलीव कि हमारी जो ट्रू हिस्ट्री है वो हमें नहीं बताई गई, ओके? और उसकी वजह से हमारे सारे सवाल जो है अबाउट एलियन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो गए हैं. नॉट ओनली दैट, हमें एक्चुअली सप्रेस किया गया है, बिकॉज अगर कोई बात एलियन की करता है तो उनको बिल्कुल ही इस तरह से देखते हैं कि जैसे तुम्हारे मतलब हॉर्न है ऑन योर हेड. यू सी माई पॉइंट? लाइक इट्स लाइक कि यू आर आउट ऑफ योर माइंड. मगर और मेरी पर्सनल स्टोरी ये है कि बिकॉज जिस तरह की मैं हूँ उसकी वजह से लोग, इंजीनियर्स, मेरे कोलीग्स ने मुझे कहा है कि उन लोगों ने इनकाउंटर किया है, देखा है ग्रेव्स को, देखा है रेप्टिलियन को, और इवन शिप्स, प्लाज्मा शिप्स को. और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है जनवरी 2020 में डायरेक्टली मेरा फिजिकल डिमेंशन में मैंने खुद भी प्लाज्मा शिप से इंटरेक्शन किया. और जब मेरा इनकाउंटर हुआ प्लाज्मा शिप से तो मुझे एहसास हुआ कि देयर इज अ होल वर्ल्ड आउट देयर दैट्स मोर इंटेलिजेंट देन वी आर. मतलब मुझे ऐसी दुनिया का एहसास हुआ जो हमारी दुनिया को देख रही है, ऑलमोस्ट लाइक अ वीडियो गेम. और एक्चुअली जनवरी 2020 में मेरा इंटरेक्शन हुआ, और मई 2020 में मैं आर्टेमिस प्रोग्राम पे काम करना स्टार्ट किया. एंड मेरा बिलीफ है जो गेम ऑफ लाइफ में हम लोग प्ले कर रहे हैं, इट्स लाइक समटाइम्स हमें खुद भी नहीं पता कि हमारा रोल क्या है, इवन दो हम खुद अपना रोल क्रिएट करते हैं सबकॉन्शियसली. मगर जब तक कि वो वक्त नहीं हो कि आप खुद अपने अवेयरनेस से मैच करो, आपको खुद भी नहीं पता कि आपने इतनी कॉम्प्लेक्स गेम अपने लिए क्रिएट की है. यू सी माई पॉइंट? इट्स लाइक यू आर द गेमर एंड यू आर द वन हु क्रिएटेड द गेम. However, that realization doesn't come until you close the cycle of learning. वंडरफुल. तो मुझे थोड़ा और जानना है कि आपका जो इंटरेक्शन, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, आप वाइब्रेशन, आप सेंसिटिव, जैसे आपने कहा, आप वाइब्रेशन फील करते हैं. जब आप एक दूसरे स्पीशीज़ के साथ कांटेक्ट में आते हैं, क्या वो कुछ अलग है या हमें कुछ सिखाने आए हैं? उनका पर्पस क्या है धरती पर आने का? So this is a good question because it's जैसे आपने कहा ना कि जैसा as above so below, right? जैसा नीचे ऐसा ऊपर, जैसा अंदर ऐसा बाहर. तो अगर हम अपनी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि जब हम कोई भी चीज़ से इंटरेक्ट करते हैं, whether it's a human or whether it's an alien, अगर हमारे अंदर नफरत होगी, राइट? अगर हमारे अंदर डाउट होगा, अगर हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स होगी, तो हमें जो इंटरेक्शन मिलेंगे वो भी ऐसे ही होंगे. बिकॉज जस्ट लाइक ह्यूमन में इंसान अच्छे भी हैं और इंसान बुरे भी हैं, राइट? सिमिलरली एलियंस भी सेम ही है, बिकॉज वो भी लिविंग एंड ब्रीदिंग एंटिटी है.
तो अगर आप अंदर से खौफ में हो तो फिर वो आपको डराएंगे, अगर आप अंदर से क्यूरियस हो तो वो आपको समझाएंगे। एंड इट मेड मी रियलाइज कि हमारा जो हम जो हंगअप हो जाते हैं ना, कोई भी इवेंट होता है जो मीडिया में कोई बात करते हैं कि कोई भी चीज़ होती है, नो मैटर हाउ बैड एंड सैड इट इज़, हम लोग पूरी दुनिया उसके अंदर इतनी ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है कि देन वी स्टार्ट क्रिएटिंग द मैस, द बिगर मैस, राइट। अगर कोई गलत काम हो रहा है तो अगर आप उसको प्रोटेस्ट करने के लिए एक बिल्डिंग जलाओगे, तो what are you exactly doing? You are actually becoming part of the problem, not part of the solution, right? So when you really look, it's almost like zoom in, zoom out. मेरी awareness ने मुझे zoom out करना सिखाया है. So I no longer get hung up on a small, tiny road, right? I look at the road, I look at the city, I look at the country, I look at the continent, I look at the earth, I look at the planet, I look at the Milky Galaxy. I keep zooming out. There is no limit. Zoom out. तो जब आप क्वांटम में दुनिया को देखना शुरू करते हैं, जैसे आपने कहा, वो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। तो जैसे अगर हम एक एलियन को भी देख रहे हैं, हम केवल उसको एलियन ना समझे, वो भी एक स्पीशीज़ है जिसका एक पर्पस है, और हम जब उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा कुछ सीख उसके साथ लेना देना होगा। तो बहुत सारे मूवीज़ आए हैं इसके अराउंड, जैसे अभी लेटेस्ट आया है प्रोजेक्ट हेल मैरी, जहाँ पे उन्होंने एक ऐसे इंसान जिसका कुछ लेना देना नहीं है, एज अ स्पेस साइंटिस्ट, वो जाता है और क्या क्या सीखता है, और वो कांटेक्ट करता है उन एलियंस के साथ। तो जो हम डर, जो अक्सर इसलिए एरिया 52 के अराउंड, या इवन बहुत लोग इवन बर्मुडा ट्रायंगल के अराउंड भी बहुत सारा अफवाहें भी हैं कि गायब हो जाते हैं लोग, एंड धरती पर जो हम चीज़ें देखते हैं उसके अराउंड बहुत सारे, जैसा दिमाग है वैसा ही लोग देखते हैं। तो आपका कैसा पर्सपेक्टिव रहा है अबाउट इवन समथिंग लाइक अ बर्मुडा ट्रायंगल, इवन कि ये एलियंस की क्या भाषा है, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं? बर्मुडा ट्रायंगल जो है वो मतलब एक तरह से आपको बता रहा है कि वाकई में देयर इज मोर देन मीट्स द आईज, राइट? बिकॉज द फैक्ट कि वो एक वाहिद एरिया है जहाँ पे हम कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हाउ द फील्ड, यू नो, द क्वांटम फील्ड is reacting and how it is interacting, right, with physical object. So my thinking is कि जब हमें पता है कि ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है जो कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते बेस्ड ऑन वट एवर लिमिटेड साइंस वी हैव एज ऑफ नाउ, तो उस का जवाब, आपका सवाल आपका जवाब बन जाता है, राइट? तो मतलब बर्मुडा ट्रायंगल टू मी, लोगों को सोचना चाहिए कि जब एक चीज ऐसी है जो कि अनएक्सप्लेनेबल है, मीन्स के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने अभी तक समझी नहीं है, और हमको समझने को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए बनिस्बत डूइंग वायलेंस, राइट? तो आई थिंक कि हम लोग अगर समझने वाला माइंडसेट रखें, अगर कोई भी चीज हमारे साथ हो, और अगर हमें उसको रादर देन टेकिंग इट पर्सनली कि हम कितने विक्टिम हैं या हमारे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो रही है, अगर हम ये सोचने लगे कि दिस इज लाइक एन इंटरेस्टिंग पजल और दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेस्ट, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, मुझे इसका जवाब अंदर से लेना चाहिए, अंदर जाके, राइट? जैसे आप लोग कहते हो कि पीएमसी is all about meditation, right? That is where all the answers lies, right? तो the whole idea is कि अगर आप जितने अंदर जाओगे आपको उतना बाहर की दुनिया समझ में आएगी। I mean, I probably would be, I think I would be willing to go on an exhibition जहाँ पे मतलब कि साइंटिस्ट जो है वो बर्मुडा ट्रायंगल को समझ रहे हैं। I would be very happy to go there because मेरे में क्यूरियोसिटी है and I'm always willing to learn and grow because मुझे पता है कि मुझे सारे सवाल के जवाब नहीं है because I'm in a limited vessel. ये जो मेरी बॉडी है वो बहुत ही लिमिटेड कंटेनर है। आप अपने लाइफ को बार बार एग्जामिन करते जाते हैं, और आपने ये लिखा भी है कि 12 साल की उम्र में आपने एक नियर डेथ एक्सपीरियंस किया था। थोड़ा उसके बारे में आप बता सकते हैं कि क्या हुआ था और कैसे आपकी लाइफ पूरी बदल गई? तो 12 साल की उम्र में ये हुआ कि हमारा ये था कि मेरी फैमिली जो है वो बहुत रेगुलरली हम लोग हॉक्स बे बीच कराची में जाते थे। मेरे अब्बू को बहुत शौक था कि हम लोग बीच पे जाए ना, तो 1 घंटे की, आई थिंक 1 घंटे की ड्राइव पे था, तो हम लोग जाते थे एज अ फैमिली।
हमारा प्रॉब्लम ये था कि मतलब कराची में जब मेरी ग्रोथ हुई, लाइक लड़कियां जो है वो कुछ लर्न नहीं करती, ओके, कोई भी स्पोर्ट्स लर्न नहीं करती, स्विमिंग लर्न नहीं करती। तो मैंने कोई भी चीज़ लर्न नहीं की थी इन दैट सेंस। हम लोग जाते थे बीच पे और हमारा काम ये था कि हम फुल्ली क्लोथ हों और बस शोर पे वॉक करें, राइट। मगर उस दिन हम लोग शोर पे थे और एक बहुत बड़ी वेव्स आई। मतलब मैं मतलब पानी में थोड़ा सा खेल रही थी, मगर और मैं बहुत ही लाइट वेट थी। मैं पानी में खेल रही थी और वेव्स आई और उसने बस मुझे ले लिया। और मुझे लेती गई टू द पॉइंट वेर मतलब मैं ब्रीथ नहीं कर सक रही थी। और फिर मतलब मैंने नोट किया कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी बिकॉज मुझे स्विमिंग नहीं आती थी। और मैं स्ट्रगल कर रही थी कि मतलब मैं कैसे एक ब्रेथ लूँ। मगर जब मैं ब्रेथ नहीं ले सकी तो एक पॉइंट आया मेरी स्ट्रगल के अंदर कि मैंने गिव इन कर दिया। मतलब मैंने रियलाइज़ किया कि अब मेरा कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब बस आई मीन जितना एक होता है ना कि आप स्ट्रगल करते हो एंड देन आप रियलाइज करते हो कि देयर इज नथिंग आई कैन डू। और मैं इतनी हेल्पलेसनेस में आ गई कि मैंने बिल्कुल गिव इन कर दिया। और फिर मुझे कुछ याद नहीं है फिजिकली कि क्या हुआ मेरी बॉडी के साथ। मुझे सिर्फ ये याद है कि जैसे ही मैंने स्ट्रगल ख़त्म किया तो फिर मेरे सामने एक मूवी आई। एंड उस मूवी के अंदर मुझे दिखाया गया मेरी शक्ल 12 साल की एज की। और फिर वो मूवी जो थी वो बिल्कुल बैकवर्ड जाने लगी। तो मतलब 12 से 11 10 मतलब वो मुझे पूरा अपना लाइफ का स्नैपशॉट दिखाया अप टू द वूम इन माय मॉम्स वूम। तो वो मूवी मैं तो मूवी देखने लग गई और मैं अपने आप को देख रही थी एज मोर लाइक अ ऑब्जर्वर। लाइक मैं अपने आप को ऑब्जर्व कर रही थी, राइट। और मेरे अब्बू जो थे वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट स्विमर थे बिकॉज ही वॉज स्विमिंग वॉज हिज हॉबी एंड ही वॉज अ ग्रेट स्विमर। तो मेरे अब्बू ने मेरी जान बचाई और फिर उन्होंने मुझे सीपीआर दिया। सब जमा हो गए थे जितने भी वहाँ पे शोर पे थे। और फिर मतलब मैंने पानी निकाला एंड सो बेसिकली मेरे अब्बू ने मेरी जान बचाई। और मेरा एक्सपीरियंस जो था, आई थिंक उस दिन के बाद मतलब मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ। क्योंकि जैसे दुनिया में इतनी सारी चीज़ें होती है आपके साथ कि आपको नहीं पता होता कि वो चीज़ जो है वो आपको ट्रूली एक अलग अलग गेम में ले जा रही है, राइट, एक अलग लेवल पे ले जा रही है। एंड वो मुझे उस वक्त नहीं पता था, मगर अब मुझे ज़्यादा पता चल रहा है कि मेरा वो एक्सपीरियंस ने मुझे बिल्कुल ही आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ डाइंग एट ऑल। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैपन। तो द बिगेस्ट गिफ्ट जो मुझे मिला उस दिन इज के आई वॉज एबल टू सी द डेथ सो अप क्लोज एंड पर्सनल कि मुझे मरने का डर ही नहीं है। और आई थिंक कि मरने का डर ना होने की वजह से मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें की है जो आम लोग ना कर सके। इट्स अमेजिंग, रियली, दैट आपके सामने आप अपना पूरा लाइफ देख रहे हैं और आप बस उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ना कि आप उससे लड़ रहे हैं। एंड यही चीज़ आपने मृत्यु को देखा और उससे वापस आए। एंड हर एक डिसीजन जो आपने अपने लाइफ में लिया है, वेरी बोल्ड, वेरी डेंजरस, वेरी करेजियसली, आई थिंक दैट ये सारे लेसन्स हम खुद इसलिए लेकर भी आते हैं कि हम अपने लाइफ में ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाता है ताकि हम सीख सकें। और आपने यही साबित किया है कि ये सीख कर आप आगे भी बढ़े। यही चीज़ आपके सामने आ सकती थी, आपके पास हमेशा दो चॉइसेस रहते हैं, आप इसको कैसे फेस करते हैं। लेकिन आपने हमेशा एक करेजियस, एक विलिंग रास्ता चुना कि आप अपने आप को पुश करेंगे अगेंस्ट ऑल ऑड्स। सो दैट्स रियली वंडरफुल। जैसे हमने इंटरव्यू शुरू करने से पहले ध्यान के बारे में बात किया और हमने ध्यान किया भी, तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या नासा में या एज एन एस्ट्रोनॉट या एज अ स्पेस साइंटिस्ट क्या मेडिटेशन या माइंडफुलनेस, क्योंकि मैंने जितना देखा है, जैसे सुनीता विलियम्स की हम स्टोरी देख रहे थे कि जब वो गए, जब लॉन्च हुआ और बहुत सालों मतलब बाद वो वापस आए, तो क्या माइंडफुलनेस या मेडिटेशन या ब्रेथ टेक्निक्स, क्या ये सारी चीज़ें आपके ही लाइफस्टाइल का पार्ट रहती है? मतलब मैं आई फील लाइक आई एम अ लिटिल बिट ऑफ अ आउटलायर, राइट। तो मतलब मैं जो भी करती हूँ पार्टली बिकॉज मेरी लाइफ भी बहुत यूनिक है, तो मैं जो भी करती हूँ वो मैं करती हूँ। मगर आई कांट से कि मेरे जितने भी कोलीग्स हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ नासा में, वो लोग क्रिश्चियंस है फॉर एग्जांपल, राइट। तो वो लोग अपना उनका एक स्टाइल है कि उनकी कम्युनिटी है, वो लोग चर्च में जाते हैं। तो
दैट इज देयर सपोर्ट सिस्टम, राइट? मगर जो आप बोल रहे हैं कि जो एक इंसान अगर अपने वेसल को यूज करे, ब्रीदिंग करे, मेडिटेशन करे, क्योंकि बेसिकली आइसोलेशन है, क्योंकि आप कई साल, आप या कई साल या महीने आप धरती पर नहीं है, तो आपको वो आइसोलेशन, वो अलोननेस महसूस होता होगा। तो तब कैसे आप, और आपका जॉब भी ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि आपको कई साल आपको पता ही नहीं है कि जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं क्या वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, किसके लिए आप काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक लोनली, मैं अगर कहूँ अपनी तरफ से बोलूँ कि हाँ, एक थोड़ी सी लोनली प्रोफेशन है कि हाँ, सभी लोग वाहवाही करते हैं लेकिन आपको पता है कि आप किस पर काम कर रहे हैं और ये आगे फुलफिल होगा कि नहीं। तो कहीं ना कहीं एज अ लाइफ स्टाइल इट सेल्फ, क्या ये कहीं ना कहीं इवन फॉर पीपल हु आर एक्चुअली गोइंग अप देयर, क्या क्या ये टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं ताकि वो सेन रहें? मतलब मेरा डायरेक्ट एक्सेस नहीं है कि कौन सी एग्जैक्टली ट्रेनिंग देते हैं उनको, मगर दे डेफिनेटली मेक श्योर कि जितने भी एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में जाते हैं उससे पहले वो लोग आइसोलेशन में अर्थ में गुजारते हैं, जस्ट एज अ बिकॉज सिमुलेशन, राइट? तो यहाँ पे बहुत सारे सिमुलेशन करते हैं। मगर आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो आप लोगों की टीचिंग है, पीएमसी की टीचिंग है, विच इज़ ऑल अबाउट गोइंग विद इन, जो कि ऑल अबाउट मेडिटेशन, और माई टीचिंग द क्वांटम बीइंग विच इज़ ऑल अबाउट लर्निंग हाउ टू डांस विद लाइफ। अगर वो एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर वो लोग वो दो चीज ऐड करें, जो कि ट्रेनिंग आप लोग दे रहे हैं और जो ट्रेनिंग मैं देना चाहती हूँ, तो आई थिंक कि इट विल कंप्लीटली चेंज द नेम ऑफ द गेम। एंड आई थिंक दैट इज अ ग्रेट थिंग टू एडवोकेट फॉर, राइट? आई डोंट थिंक कि ऐसा हो रहा है। मेरा तो एक्चुअली, मैं तो ये कहूँगी कि जो आप टीच करना चाह रहे हैं और जो मैं टीच करना चाह रही हूँ, वी शुड टीच दैट इन अ स्कूल, इन एवरी स्कूल इन अमेरिका, राइट? इन एवरी स्कूल इन द होल वर्ल्ड। तो आई थिंक दैट इज द चैलेंज राइट नाउ, कि हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हम लर्न कर रहे हैं कि कैसे आप खाएं, क्या पिए, कैसे रहें, कैसे ब्रीथ करें, ऑल द थिंग्स जो कि लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड, इज एट स्टेक। बिकॉज हम इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं। हमने जो मूवी बनाई है द प्रोजेक्शन, जो कि हम वॉच कर रहे हैं, कि हम इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं कि हमने अपनी बॉडी को छोड़ दिया है। हमारी जो ज़िंदगी है वो वॉली बन गई है, राइट? वॉली मूवी, जिसके अंदर सारे के सारे लोग जो है वो स्क्रीन के अंदर इंटरेक्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद रियल ह्यूमन एनी मोर। तो हमारी जो क्रिस्टलाइन बॉडीज हैं, इट्स डिप्राइव्ड, और उस deprivation में we need to do something about it. So I would say 100% I would agree कि जो training, these type of training can truly, because ये training जो हम देना चाह रहे हैं वो एक very very high frequency training है, because it's like a रूहानी training, right? It's a spiritual training. And actually I want to come back to what you had said earlier, Project Hail Mary. The thing that I really loved about the movie, इसके उस मूवी के अंदर जो मोहब्बत की जो उन्होंने एग्जाम्पल बताई, जो मोहब्बत आप एक रॉक से कर रहे हो, जो कि जिसका फेस तक नहीं है, जस्ट थिंक अबाउट इट, इसका फेस तक नहीं है, और वो मोहब्बत जो दोनों की थी कि वो एक दूसरे के लिए जान तक देने के लिए तैयार थे, एक दूसरे के लिए अपना प्लैनेट छोड़ने के लिए तैयार थे। दैट इज द मोहब्बत हम लोगों को एग्जूट करनी चाहिए, एवरी सिंगल ह्यूमन, फॉर ईच अदर। हम लोग इतने ज्यादा हंग अप हो गए हैं, कंट्रीज, रिलीजन, स्किन कलर, लैंग्वेजेस, दैट इज सो बुलशिट। एंड मैं मतलब आई वाज born raised Muslim, all my friends are Christian, I follow Kabbalistic teaching which is Jewish, and I interact with alien. It's not going to get any better than that. ओह वाओ, इट्स सो वंडरफुल। और क्योंकि आप इतनी ओपननेस के साथ हर एक चीज़ को सीखने के लिए तैयार है, आई थिंक दैट इज़ व्हाट स्पिरिचुअलिटी रियली इज़। कि अगर मैं, मेरा, मी, माई, जिस इस बंद पर्सपेक्टिव से हम दुनिया को देखते हैं वर्सेस जैसे आप देख रहे हैं, जैसे जहाँ से आप आए हैं उसको रिस्पेक्ट करते हुए आप हर एक चीज़ को सीखने के लिए तैयार हैं, एंड दैट इज़ व्हाट आई फील इज़ व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज़ ब्रॉट फॉर यू, एंड आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका वे ऑफ लाइफ है। तो आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने जो अचीव किया है एट योर लेवल, जहाँ पे आपने इतने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स नासा में एग्जीक्यूट भी किया है, और
साइमल्टेनियसली आपका एक दूसरा साइड भी है जहाँ पे आप अपने आप को भी एक्सप्लोर करते जा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं व्हाट डू यू फील, क्या फेथ और लॉजिक या स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस, क्या ये एक जगह पे कहीं ना कहीं मिलते हैं? 100%. Because observation affects momentum, right? That is quantum physics. तो आप किसी चीज को देख रहे हो तो आप देख नहीं रहे हो, आप उसको चेंज कर रहे हो, राइट? तो अगर आपके पास ये नॉलेज हो तो फिर आप यू कैन नो लॉन्गर बी अ विक्टिम एवर. तो वो जो माइंडसेट हमारा मेजॉरिटी ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट माइंडसेट इज ऑन ऑब्लिगेशन, एक्सपेक्टेशन, विक्टिम, यू नो, व्हाई मी, ऑल दैट बुलशिट disappears. तो दैट इज द बिगेस्ट मैसेज आई वांट टू गिव इट टू एवरीबॉडी कि हर इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. और अगर आपके जहाँ पे आप हो वहाँ पे सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है, लाइक पानी क्लीन नहीं है, तो अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जो कि सिस्टमैटिक है, तो द गुड थिंग इज कि वो एक इंसान का प्रॉब्लम नहीं है, राइट? आप अपने नेबर से बात करो, आप अपने दोस्तों से बात करो, आप एक छोटा सा ग्रुप बनाओ और फिर आपको कीप एक्सपेंडिंग करो. अल्टीमेटली आपको क्लीन वाटर मिलेगा. डोंट गिव अप, राइट? अगर वो वाला माइंडसेट अगर हर जगह पर हम लगा दे, राइट, भले छोटा से छोटा प्रॉब्लम लो या बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम लो, that is what I'm asking everybody to do because I have already done it. For me it's obvious, but I can't do it alone. मुझे अब इस दुनिया में अगर रहना है, because I am ready to die truly any day every day I'm ready to die. मगर अगर मैं रहूंगी दुनिया में तो मुझे है कि मैं ऐसी दुनिया में रहूं जहां पे सब लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें, सब लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करें टुगेदर. अगर प्रॉब्लम तो होंगे ही, बिकॉज हम इस दुनिया में बहुत ही लिमिटेड वेसल के अंदर एक वीडियो गेम खेल रहे हैं. लेट्स सॉल्व इट टुगेदर, लेट्स लव ईच अदर व्हाइल वी आर डूइंग इट एंड लेट्स हैव सम फन. दैट्स माय मैसेज. जैसे दुनिया जा रही है एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, राइट नाउ हमें एआई दिख रहा है, देयर इज गोइंग टू बी रोबोटिक्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी नॉट रन बाय ह्यूमंस एज एनी मोर. तो आपको कहीं ना कहीं आपने क्या एक्सपीरियंस किया है अबाउट टेक्नोलॉजी? आई एम श्योर जैसे आप नासा में भी काम करते हैं, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि द बेस्ट एडवांसमेंट्स सबसे पहले तो मोस्ट सीक्रेटिव जगहों पर ही पहले शुरू होती है और फिर धीरे धीरे दुनिया में बहुत लेट आता है. तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया अबाउट टेक्नोलॉजी और आपको क्या लगता है व्हाट इज़ द फ्यूचर? आई थिंक द फ्यूचर इज को एग्जिस्टिंग, राइट? तो मतलब हम लोग को सब मिलजुल के रहने की, सीखने की आदत करनी पड़ेगी, चाहे वो एआई हो या एलियन हो. एंड आई थिंक प्रोजेक्ट हेल मैरी डज अ वेरी गुड जॉब इन शोइंग यू ऑल ऑफ इट, राइट? थिंक अबाउट इट. उस मूवी के अंदर जिस तरह से वो एआई को यूज किया टू हील द ह्यूमन बॉडी व्हाइल द ह्यूमन वाज अनकॉन्शियस, माय गॉड, आई लव इट, राइट? दैट इज व्हाट वी नीड टू डू. अगर हम अपनी, एंड एआई इज एन एक्सटेंशन ऑफ अस, राइट? अगर हम उसको जो डेटा फीड कर रहे हैं वही एआई जो है उस डेटा को क्वांटमली मल्टीप्लाई कर रहा है. विद द क्वांटम कंप्यूटिंग अगर आपका एक एरर है, राइट, एंड दैट्स व्हाई क्वांटम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप में एक चीज थोड़ी सी नेगेटिव है, नाउ इट्स गोइंग टू गेट मल्टीप्लाई एंड टर्न इनटू अ बिगेस्ट मॉन्स्टर. दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि आप अपनी कॉन्शियसनेस, अपने शऊर को ट्रूली टैप करो, यूज करो, अवेल करो, लिसन करो. And don't just walk blindly, damn it, because you know that is what makes you human. So use your human power and work with all. AI to me is a technology, alien is another technology, because it's a projection of ourselves, because we wanted to make our life more exciting, which is why we've created all these different ways to interact. And we need to become more honorable and more loving. And to me, what goes around comes around, right? Karma, the golden rule, the quantum physics. Every single thing we know that it takes care of itself. So I think the best thing we can do in this whole story, कि जो भी जहाँ पे भी आप हो, whether आप AI से काम कर रहे हो, whether आप alien से talk कर रहे हो, or whether आप third world country में problem solve कर रहे हो, it doesn't matter कि आप कहाँ हो. आपकी जो अंदर से आपका जो शऊर आपसे जो बात कर रहा है, आप उसको सुनो और आप अच्छा करो दूसरों के लिए. बिकॉज आप अच्छा जब दूसरों के लिए करोगे तो मल्टीप्लाई करके वो आप पे आएगा. बिकॉज नथिंग इज अ हैपेंस्टेंस, इट्स ऑल अ डांस. एंड
एंड माई गोल इज कि मतलब दैट्स व्हाट आई डू, लाइक क्योंकि कोई भी मेरे दरवाजे पे आता है तो मैं प्यार करूंगी उनसे. दैट्स माई प्रॉमिस एंड दैट्स हाउ आई लिव, no matter what. Oh, actually, you know what? Light body activation, yeah. So light body activation is something that मैं chapter 9 मेरी book के अंदर explain करती हूँ, जिस पे मैंने बहुत emphasize किया है by explaining कि हमारा जो body है, the reason we even see everything is partly because of the way हम लोग electromagnetic field को translate करते हैं, because we are modulating and demodulating the light, which is how we live. तो मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ. एंड लाइट बॉडी एक्टिवेशन प्रीटी मच मीन्स के अगर हम अपने आप को ओपन करें टू रिसीव द फोटोनिक लाइट फ्रॉम द सन, राइट. अगर हम अपने आप को ओपन करें टू रिसीव दैट लाइट, देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ट्रूली बिकम मोर अवेयर. हम लोग को ज़्यादा समझ आएगी अपने बारे में, और हम अपने आप को हील कर सकते हैं उस लाइट से, और हम अपने आप को रिवील कर सकते हैं, जो कि हमें समझने की एक्सपेंशन हो सकती है अगर हम उस लाइट को एंटर करें अपनी बॉडी में फ्रॉम द सन. सो द लाइट बॉडी एक्टिवेशन इज अ मेडिटेशन, जो कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ reprogramming yourself through words, but at the same time opening the door to receive more light from the sun. हर इंसान को एटलीस्ट एवरी डे मिनिमम 30 मिनट्स अगर आप बाहर जाके डायरेक्ट सनलाइट को हाई करो एंड अर्थ को हाई करो, राइट, लाइक बेसिकली बिटवीन अर्थ एंड सन अगर अपनी बॉडी को रखो, बिकॉज यू आर अ क्रिस्टल, तो आप अपनी क्रिस्टल को शाइन कर रहे हो. तो अगर आप सिर्फ एक बेसिक चीज करो, एंड नो मैटर आप जितने भी अमीर हो या जितने भी गरीब हो, आप एटलीस्ट सन और अर्थ को एक्सेस कर सकते हो. थैंक यू सो मच शहनाज. इतना जो आपकी कहानी है, आपकी स्टोरी है, आपने जो अपनी लाइफ में अचीव किया है, और आपने स्पिरिचुअलिटी को इतने ब्यूटीफुली इंटीग्रेट किया इन दिस बुक क्वांटम बीइंग. सच अ ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन कि हम जीवन में जो एक मैस्कुलिन साइड है, फेमिनिन साइड भी है. आप अपने आप को जैसा एक्सप्लोर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, एंड साइमल्टेनियसली अपने आप को जानने का जो मार्ग है, गेटिंग टू नो योरसेल्फ, कि मैं क्या हूँ, क्यों आया हूँ, जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव करते हुए भी देयर इज एन अदर साइड टू एवरी सिंगल वन, और हमें ये एक्सप्लोर और डीपर जानना चाहिए खुद को जानने का. एंड यू डूइंग इट सो ब्यूटिफुली शहनाज. इट्स सो वंडरफुल कि हम यहाँ कनेक्ट हुए, और ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये जो यात्रा है चलती रहेगी, बिकॉज हमें, क्योंकि जब हम साथ मिलकर काम करते हैं हम इस चीज़ को और क्वांटम लेवल पर एक्सपैंड कर पाते हैं. थैंक यू सो मच शहनाज पीएमसी शो पर आने के लिए. आई एम वेरी अप्रिशिएटिव कि मुझे आपने यहाँ पे बुलाया और मुझे मौका मिला कि मैं आपसे उर्दू हिंदी में बात करूं, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक्चुअली कर सकती हूँ, आई गेस. लेकिन दिस वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी. थैंक यू सो मच. मैं अंदर से काफ़ी दुखी थी. मेरे को अस्थमा का अटैक हुआ, बहुत जबरदस्त. इतना डिप्रेशन में गई थी मैं यकीन नहीं कर पा रहे थे मेरा बेटा एक्सपायर हो. मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं सुसाइड कर लूं. ध्यान से मेरे माइग्रेन ठीक हो रहे हैं. मेडिटेशन लिया और 1 हफ्ते के अंदर मुझे नींद आनी शुरू हो गई. मेडिटेशन आपकी लाइफ भी बदल सकता है, इसलिए ज्वाइन कीजिए पीएमसी हिंदी का फ्री 14 डेज मेडिटेशन प्रोग्राम. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा.